पौधे भी बीमार होते हैं और पौधों को भी इलाज की ज़रूरत है। स्कॉस्ट में हैं हम, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चट्ठा में, और यहाँ पर 5 दिन से मेला लगा हुआ है। मेले में आए हुए थे, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और डॉक्टर साहब ने बताया कि ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं और ये जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये बीमार हैं, इन्हें अलग अलग बीमारियाँ हैं और इनका इलाज करने का काम, कैसे इलाज हो सकता है, क्या कमी है। और यूँ तो आप जानते ही हैं कि पैथोलॉजी सब्जेक्ट है बीमारियों का, बीमारियों की पढ़ाई करने का, कौन सी बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं, वो सब चीज़ें। लेकिन आप चूँकि एनिमल फिजियोलॉजी से और एनिमल पैथोलॉजी से वाकिफ़ हैं, ह्यूमन पैथोलॉजी से वाकिफ़ हैं, हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि पौधे भी बीमार होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पौधे बीमार होते हैं? पौधे भी बीमार होते हैं और उनका भी उपचार किया जाता है। तो हम लोगों हमें तो ये पता है कि अब जब हमने, मतलब चूंकि हम जिन घरों में रहते हैं वहाँ पर तो इतना बड़ा गार्डन आप बना नहीं सकते, तो छोटा मोटा आप गार्डन बनाते हैं, फिर हमें एक ही चीज़ पता होती है, इसमें खाद डालनी है, इसमें पानी, इसको पानी देना है, बस। और उसके बाद हम अगर वो पौधा उगे ना या वो पौधा उग के ख़राब हो जाए तो हम ये कहते हैं कि पता नहीं कोई कीड़ा लग गया होगा इसलिए ये बीमार हो गया। तो क्या यही चीज़ सही है या उसमें कुछ और गड़बड़ रहती है? कोई भी पौधा अगर किसी भी तरीके की बीमारी होती है तो उसमें कहीं ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्टम आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड होता है और सिम्टम भी आते हैं। जैसे आप देखिए ये मैंगो मालफॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें ये जब बनने लगता है ये 2 तरह का होता है, एक वेजिटेटिव भी होता है और एक फ्लोरल होता है, ठीक। तो जब ये गुच्छा जैसा बन जाएगा तो इसके बाद से पौधों के जो बढ़त है वो रुक जाएगी। अच्छा, ठीक है। और ये किन पौधों में ज़्यादातर होता है? ये मैंगो में, आम में। तो भाई आम वाले जो हैं वो जरा ख्याल रखें कि इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका आम का पेड़ जो है बीमार हो गया। हाँ, बीमार हो गया है। तो फिर मतलब ये बताता है कि मैं बीमार हो चुका हूँ। हाँ, ये आप इसके सिम्टम्स देख के आप बता सकते हैं कि ये बीमार है। असल में हम चूंकि हमने कभी किसी साइंटिस्ट को या किसी डॉक्टर को ना ये सब करते हुए नहीं देखा कि गांव में आकर बता रहा हो भाई आपका पेड़ बीमार हो चुका है, इसको इस दवाई की ज़रूरत है, पर्ची बना रहा हो उसकी, वैसा कुछ होते हुए नहीं देखा। तो ये बीमारियां डायग्नोस कैसे होती हैं और फिर इनकी वो प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनती है? ये डायग्नोस एक्चुअली हम लोग फार्मर को अवेयर करते हैं और जो भी हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं जिसमें हम फार्मर के पास जा सकते हैं वहाँ इसको हम लोग करते हैं। कई प्रोजेक्ट्स में हमारे पास इस तरीके के फंड्स होते हैं जिसमें कि हम फार्मर्स के पास जाके किसानों को बता सकें कि उनके यहाँ क्या प्रॉब्लम है और उनको किस तरीके से खेती करनी चाहिए। एक ही आपने बताया मैंगो, और उसके बाद ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है जिसको कि हम लोग ये फाइटोफथोरा के चलते होता है, यानी ये आलू के साथ होता है। आलू की बीमारी है। उसी तरीके से ये हमारा लूज स्मट है, ठीक है। ये किसके साथ बीमारी है? ये गेहूं की बीमारी है, लेकिन इसमें ठीक है। इसी तरीके से हम नींबू के पौधों में देखें, नींबू के पौधों में ये हमारा सिट्रस कैंकर लगा हुआ है। ये आप स्पॉट देख रहे हैं और इसके चारों ओर कॉर्की अपीयरेंस होता है और ये चारों ओर पीला पीला हो जाता है, ठीक। उसी तरीके से ये विल्ट है। ये भी फ्यूजेरियम के चलते होता है। ये चने का विल्ट है, ठीक है। ये चने का पेड़ है और ये विल्टिंग हुई है। तो विल्टिंग कैसे ठीक हो सकती है, बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है, वही पूछूंगा आपसे, पहले बीमारियां समझ लें। हाँ, तो ये जो चने का विल्ट है, उसी तरीके से हमारा ये गेहूं है। गेहूं में एक पीलिया रोग जिसको हम लोग बोलते हैं, गेहूं को भी पीलिया होता है। हाँ, चलिए, गेहूं को पीलिया होता है। ये रस्ट डिजीज कहलाता है, ठीक है। और 3 तरह के रस्ट होते हैं, लेकिन ये येलो रस्ट और स्ट्राइप रस्ट यहाँ आता है, ब्लैक रस्ट यहाँ नहीं आता है। ठीक। तो 2 तरह के रस्ट यहाँ आते हैं। उसी तरीके से ये व्हाइट रस्ट कहलाता है जिसमें कि ये बाली जो है, और ये पूरा हुआ है व्हाइट रस्ट। सरसों, हाँ, सरसों का पौधा है। सरसों का पौधे में व्हाइट रस्ट हो सकता है। क्या सिम्टम्स है? ये देख रहे हैं, इसके पूरा जो है ये खत्म हो जाता है, इस पर सफेद स्ट्रैक, यानी एक जगह भी अगर ये बनेगा ये पूरे पेड़ को खराब कर देगा। ये पूरा फिर फैलेगा, ये फैलेगा, पूरे खेत में फैलेगा। तो 1-2 भी अगर हमें नोटिस होती है तो इस पर दवा का इस्तेमाल करना होता है फौरन। अच्छा, मैं फिर दोबारा से मैंगो के ऊपर आऊंगा। बीमारी तो लग गई, इलाज बताइए। अब बीमारी लग गई इसको, ये बीमार हो चुका है। हाँ। तो अब इलाज थोड़ा सा इधर, चूंकि कैमरे में लोग आपको देख भी लेने, पता चले डॉक्टर साहब इलाज बता रहे हैं।
इसको जो है जहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जहाँ से इसका फॉर्मेशन शुरू हुआ है उसके थोड़ा नीचे से हम लोग लगभग 15 सेंटीमीटर नीचे से हम लोग हेल्दी पोर्शन के साथ इसको काट देते हैं और काटने के बाद इस पर कार्बेंडाजिम का स्प्रे करते हैं। ठीक है, फंजीसाइड है वो फंगस के लिए होता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से ये हमारा जो लेट ब्लाइट है, ठीक है, इसको पछेती झुलसा भी बोलते हैं, झुलस जाता है जैसे पौधा झुलसा हुआ लग रहा है इसीलिए झुलसा रोग इसको बोलते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, फाइटोफथोरा के चलते होता है और इसमें हम लोग जनरली मैनकोजेब या रेडोमिल का इस्तेमाल करते हैं। मैनकोजेब या रेडोमिल, ठीक है, फंजीसाइड, ये सारे फंगस की होने वाली बीमारियां हैं। ये भी फंगस से होने वाली बीमारी है तो इसमें भी दवाई वही है, लेकिन इसमें इसका सीड ट्रीटमेंट करना होता है। हाँ। क्योंकि ये जो है ये पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार होता है। जब बीज में होगा तो ये फली में आएगी, ठीक है, और इसके ये जो ईयर हेड बनने से पहले ये पता नहीं चलेगा कि इसमें ये बीमारी है, इसलिए बीज को उपचार करके ही हमको लगाना चाहिए। किसानों को हम लोग यही सजेस्ट हम लोग रखते हैं, बीज को के लिए रखते हैं तो पहले हमको ये काट के अपने खेतों से हटा देना चाहिए, उसके बाद इसकी थ्रेशरिंग करानी चाहिए ताकि इसके जो स्पोर्स हैं वो इसके साथ मिक्स नहीं हो। ठीक है। अच्छा, और अगला ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, सिट्रस कैंकर, नींबू के पौधों में होता है और ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और इसमें जो है हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक तो है। अगला ये विल्ट है, विल्ट में भी कार्बेंडाजिम का ही इस्तेमाल होता है, बोर्ड, ठीक है। इसमें हम लोग कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करते हैं और ये जड़ों के पास इसको ड्रेंच किया जाता है, उससे जो है सो ये बीमारी काफ़ी हद तक रुक जाती है। और ये जो आगे बताया आपने, ये रस्ट है, येलो रस्ट है, इसके लिए प्रोपिकोनाजोल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल से ये कम होता है। वैसे इसकी कई ऐसे वेराइटीज़ हैं जिसमें कि ये कम आती हैं। ठीक है, ये वाइट रस्ट है, इसमें भी हम लोग मैनकोजेब और रेडोमिल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पौधे बीमार हो जाएं तो सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए उनका इलाज कराना ज़रूरी है। अगर नहीं कराएंगे तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। और साधारणतः किसान करते भी हैं इनका इस्तेमाल, लेकिन यही है कि अभी तक जो किसानों के बीच की बात है उनको जितनी दवाओं का नाम खुद का याद होता है ना उतना वो इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी अपने गांव के दुकानदारों से पूछ के कर लेते हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके के संस्थान में आके उसका इलाज नहीं पूछते, उपचार नहीं पूछते। जबकि उपचार पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लागत अगर आपकी कम होगी तभी आपका फायदा बढ़ेगा। आप अगर उस पर 10 तरह की दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो क्रॉप में टॉक्सिसिटी भी बढ़ेगी और आपकी लागत भी बढ़ेगी, और जब लागत बढ़ेगी तो बाजार पे तो हमारा नियंत्रण नहीं है। बाजार में मूल्य का निर्धारण तो हमेशा खरीदने और बेचने वाले के बीच होता है, तो मूल्य निर्धारण में किसानों का रोल उतना होता नहीं है। तो किसानों का जो फायदा बढ़ाना है वो इसी से होगा जबकि उनकी लागत कम होगी, और लागत तभी कम होगी कि आपकी जब बीमारी लगती है आप लेके यहाँ आएँ और जो एक दवा बताई जाती है उसका इस्तेमाल करें, बिना मतलब का आप दवाओं का इस्तेमाल ना करें। इससे हमारी भी सेहत अच्छी रहेगी और किसानों की आमदनी भी ठीक रहेगी। अच्छा, कुछ और चीज़ें आपने यहाँ रखी हैं। क्रॉप गार्ड क्या है ये बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। ये इनका जो है ये जैसे ट्राइकोडर्मा है, ये बोवेरिया है, ये हमारे जो कुछ लेपिडोप्टेरन पेस्ट हैं उसके कंट्रोल के लिए मैंने यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। और जो ये ट्राइकोडर्मा है ये एक फंगस होता है, एक फफूंद होता है जो कि एक चौकीदार की तरह हमारे फसलों के पे काम करता है। ये तेज़ी से फैलने वाला फंगस है और ये पौधों में कोई बीमारी पैदा नहीं करता है। तो इसको जब हम लोग खेतों में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये पौधों के जो जड़ों के पास एक जाली बना देता है, एक घेरा बना देता है, जिससे कि पैथोजन हमारे पौधे के पास नहीं आ पाते हैं और आपका पौधा बच जाता है, और आपका पौधा बच जाता है, जिससे कि हमें दवाओं पे उतनी निर्भरता नहीं होती है। तो इसको अगर हम लोग इस्तेमाल करें खेतों में तो हमारी दवाओं पे निर्भरता कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुन लिया साफ तौर पर कि प्लांट पैथोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आपने ध्यान से सुना होगा कि जब पौधों को बीमारियां हो जाएं, सही समय पर अगर आपको पता चले बीमारी कौन सी हुई है और इलाज अगर सही समय पर हो जाए तो आपकी फसल पर जो लागत है वो कम हो जाएगी, और अगर फसल पर लागत कम होती है उसका फ़ायदा किसान को ही होगा। तो अपने फसलों को
जब भी आपकी फसल को बीमारी लगती है उसको पहचानिए, पहचानने के बाद स्कॉस्ट में डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्कॉस्ट में साइंटिस्ट मौजूद हैं, उनके पास अपने पौधे को लाइए और ताकि फसल का इलाज कराया जा सके और आपकी लागत कम हो।